नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर एक सप्ताह में 3 से कम बार मल त्याग करने को कब्ज होना कहा जाता है। कब्ज एक सामान्य समस्या होती है जो कि सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है और इसका मतलब यह हो सकता है कि आप नियमित रूप से मल पास नहीं कर पा रहे हैं या फिर पूरी तरह से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। आमतौर पर भोजन से बहुत अधिक पानी अवशोषित होने पर कब्ज होती है और कब्ज के कारणों में फिजिकल एक्टिविटी कम होना, कुछ दवाएं और उम्र बढ़ना शामिल है। कब्ज की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। बहुत से लोगों को केवल थोड़े समय के लिए कब्ज होती है, लेकिन दूसरों के लिए कब्ज एक दीर्घकालिक यानी कि पुरानी समस्या हो सकती है जो कि गंभीर दर्द और परेशानी का कारण बनती है और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कब्ज होने पर मल त्याग करने के लिए बहुत अधिक जोर लगाने की जरूरत पड़ने के अलावा अन्य लक्षण भी होते हैं जिनके बारे में आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। और पुरानी कब्ज के लिए उपचार जो है वो अंतर्निहित कारण पर निर्भर करते हैं। कब्ज के कुछ मामलों में जीवन शैली में बदलाव से राहत मिल सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कब्ज के लक्षण या संकेत क्या होते हैं। तो दोस्तों, कब्ज में मल जो है वो सख्त हो जाता है जिसकी वजह से मल त्याग में अधिक जोर लगाना पड़ता है और कब्ज से पीड़ित लोग प्रतिदिन मल त्याग के लिए नहीं जाते हैं जिससे कि इनकी परेशानी बढ़ जाती है और मल त्याग में अधिक मुश्किल होती है। और ऐसे लोगों की जीभ सफ़ेद या फिर मटमैली हो जाती है और मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है, साथ ही मुंह से बदबू भी आने लगती है। कब्ज के रोगियों को भूख नहीं लगती है और साथ ही मतली और उल्टी की स्थिति बनी रहती है और बाथरूम जाने के बाद अधूरे मल त्याग की भावना, पेट में सूजन या पेट दर्द वगैरह भी कब्ज के लक्षणों में आते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कब्ज होने के कारण क्या होते हैं, यानी कि कब्ज जो है वो क्यों होती है। दोस्तों, आपके बृहदान्त्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का मुख्य काम भोजन से पानी को अवशोषित करना होता है और इसके बाद भोजन मल बन जाता है और फिर बृहदान्त्र की मांसपेशियां मल को मलाशय के माध्यम से बाहर निकाल देती है। यदि बृहदान्त्र में मल बहुत लंबे समय तक रहता है तो वह सख्त हो जाता है और उसे पारित करना कठिन हो सकता है। खराब आहार अक्सर कब्ज का कारण बनता है। फाइबर और पर्याप्त पानी पीना मल को नरम रखने में मदद करने के लिए आवश्यक है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ आमतौर पर पौधों से मिलते हैं। फाइबर जो है वो घुलनशील और अघुलनशील रूपों में आता है और घुलनशील फाइबर पानी में घुल सकता है और पाचन तंत्र से गुजरते हुए एक नरम जेल जैसी सामग्री बनाता है। अघुलनशील फाइबर पाचन तंत्र के माध्यम से अपनी संरचना को बनाए रखता है। फाइबर के दोनों रूप मल के साथ जुड़ते हैं और इसके वजन और आकार को बढ़ाते हुए इसे नरम भी करते हैं और इससे मलाशय से गुजरना आसान हो जाता है। तनाव, दिनचर्या में बदलाव और ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जो बृहदान्त्र की मांसपेशियों के संकुचन को धीमा कर देती है या मल त्याग की इच्छा को कम कर देती है, इन सब से आपको कब्ज हो सकती है। दोस्तों, कब्ज के सामान्य कारणों की बात करें तो उसमें है कम फाइबर वाला आहार, विशेष रूप से ज्यादा मांस, दूध या फिर पनीर वाला आहार खाना, निर्जलीकरण होना, व्यायाम की कमी होना, मल त्याग करने में बार बार देरी करना, सफर करना या दिनचर्या में अन्य परिवर्तन करना, कुछ दवाएं जैसे कि ज्यादा कैल्शियम वाले एंटासिड और दर्द निवारक दवाएं, साथ ही साथ गर्भावस्था जैसे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। और कुछ अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याएं भी कब्ज का कारण बनती है, जैसे कि कुछ बीमारियां जैसे कि स्ट्रोक, पार्किंसंस रोग और डायबिटीज, आंतों की रुकावट, IBS या फिर डायवर्टिकुलोसिस सहित बृहदान्त्र या फिर मलाशय की समस्याएं होना, जुलाब का ज्यादा प्रयोग या फिर दुरुपयोग, साथ ही साथ हार्मोनल समस्याएं जैसे कि थायराइड ग्रंथि का कम काम करना जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि कब्ज को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, फाइबर युक्त भरपूर भोजन करें और अच्छे स्रोत हैं फल, सब्जियां, फलियां और साबुत अनाज। पानी और अन्य तरल पदार्थों का खूब सेवन करें। फाइबर और पानी मल त्याग को नियमित रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। कैफीन से बचें, चाय और कॉफी निर्जलीकरण कर सकते हैं और दूध पीना कम कर दें। डेयरी उत्पाद से कुछ लोगों को कब्ज हो सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करें, हर दिन कम से कम 30 मिनट सक्रिय रहें और जब प्रेशर बने तो लैट्रिन जरूर जाएं, उसे रोके नहीं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कब्ज का निदान किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मेडिकल इतिहास लिया जा सकता है। यदि डॉक्टर को शक है कि आपकी आंत में मल फंसा रह गया है यानी कि फिकल इन्फेक्शन है, तो इसको जांचने के लिए बहुत तरह के निदान उपलब्ध है।
पहले डॉक्टर आपका मेडिकल इतिहास लेंगे और शारीरिक परीक्षण करेंगे, और जिससे उन्हें यह पता चल सकेगा कि आपको किस तरह की कब्ज है। शारीरिक परीक्षण की बात करें तो शारीरिक परीक्षण से उन बीमारियों के बारे में पता चल सकता है जिससे कि कब्ज हुई है। और अन्य टेस्ट की बात करें तो और कई तरह के परीक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनका किसी भी तरह के इलाज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो उसमें आता है खून की जांच। खून की जांच से भी आपकी स्थिति के बारे में पता चल सकता है। अधिक विशेष रूप से खून की जांच, थायराइड हार्मोन और कैल्शियम की जो टेस्ट है वो करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ बात किया जाए पेट के एक्सरे का, तो पेट का एक्सरे कराने से आपके पेट में मौजूद पदार्थ के बारे में पता चलता है। जितना कठोर कब्ज होगा उतना ज्यादा वह एक्सरे पर दिखाई देगा। बैरियम एनीमा की बात की जाए तो इससे यह पता लगता है कि आंत्र और मलाशय ठीक तरह से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। कॉलोनिक ट्रांजिट मार्कर स्टडीज, यह एक सरल अध्ययन होता है जिसमें कि यह पता लगाया जाता है कि खाना जो है वो आंत्र से बाहर आने में कितना समय ले रहा है। उसके बाद दोस्तों डीफिकोग्राफी, यानी कि डीफिकोग्राफी बैरियम एनीमा जो परीक्षण है उसी का एक उपांतरण है। और साथ ही साथ एनोरेक्टल मोटिलिटी स्टडीज, तो एनोरेक्टल गतिशीलता स्टडी डीफिकोग्राफी का पूरक है जो कि गुदे और मलाशय की नस और मांसपेशियों के कार्य के निर्धारण के बारे में बताता है। और बात की जाए एमआरआई डीफिकोग्राफी की, तो मल त्यागने की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए यह बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कब्ज जो है इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों लंबे समय से रहने वाली कब्ज का इलाज अक्सर आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करने से होता है जिससे कि कब्ज ठीक हो सके। अगर इन परिवर्तनों से मदद नहीं मिलती है तब डॉक्टर दवाइयां लेने के लिए कहेंगे, और अगर दवाइयों से भी फर्क नहीं पड़ता तो सर्जरी द्वारा कब्ज का इलाज किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए आहार और जीवन शैली में परिवर्तन की, तो डॉक्टर जो है वो परिवर्तन करने की सलाह देंगे जिससे कि कब्ज में आराम मिलेगा। जैसे कि आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाना। आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाने से मल का वजन बढ़ जाएगा जिससे कि कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी। व्यायाम करना, शारीरिक गतिविधि हमारे आंत्र की मांसपेशियों की गतिविधि को बढ़ाती है, तो जितना हो सके उतना रोज व्यायाम करने की कोशिश करें। और मल रोकने की बात करें तो खुद को मल त्यागने से न रोकें। उसके बाद दोस्तों जो इलाज है उसमें बात की जाए जुलाब की, तो बहुत तरीकों के जुलाब मौजूद है और हर जुलाब मल त्यागने को आसान बनाने के लिए अलग अलग तरीकों से काम करता है। तो हम बात की जाए कुछ ओवर द काउंटर विकल्पों की, तो उसमें सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फाइबर युक्त जुलाब। तो फाइबर जो है वो मल को भारी कर देता है। ओस्मोटिक जुलाब की बात करें तो ओस्मोटिक जुलाब तरल पदार्थ को पेट से बाहर आने में मदद करता है। स्नेहक जुलाब की बात करें यानी कि लुब्रिकेंट की, तो स्नेहक जैसे कि खनिज तेल मल को पेट से बाहर निकालने में सहायता देता है। और मल को नर्म करने वाला जुलाब यानी कि स्टूल सॉफ्टनर्स की बात करें तो मल को नर्म करना, जैसे कि डॉक्यूसेट सोडियम आंत्र से पानी निकालकर मल को गीला कर देता है। और बात की जाए एनीमा और सपोजिटरी जुलाब की, तो सोडियम फॉस्फेट से मल नर्म हो जाता है और मल त्यागने के लिए उसे कर देता है। और ग्लिसरीन से भी मल जो है वो नर्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पेल्विक मांसपेशियों वाले व्यायाम करना, तो डॉक्टर जो है वो पेल्विक मांसपेशियों के व्यायाम करवाते हैं जिससे कि हमारी पेल्विस की मांसपेशी मजबूत होती है और मल त्यागना आसान हो जाता है। सर्जरी की बात करें तो जिन लोगों का बाकी सब इलाजों से भी कब्ज में फर्क नहीं पड़ा उनके पास सर्जरी द्वारा पेट का हिस्सा निकालने का विकल्प बचता है। पूरे पेट को सर्जरी द्वारा निकालने की आवश्यकता शायद ही कभी होती है। और वैकल्पिक दवाओं की बात करें तो कुछ लोग दवाइयों के साथ साथ वैकल्पिक उपचार भी करते हैं जिससे कि उनका कब्ज ठीक हो सके। तो प्रोबायोटिक जैसे कि लैक्टोबैसिलस के इस्तेमाल से भी कब्ज से आराम मिल सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कब्ज से होने वाले नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों लगातार कब्ज रहने से आपको कुछ नुकसान या जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि बवासीर यानी कि गुदा की नसों में सूजन। तो मल त्याग करने के लिए दबाव डालने से आपकी गुदा में और उसके आसपास की नसों में सूजन हो सकती है। उसके बाद बात की जाए फिशर की, तो गुदा में स्किन का फटना। एक बड़े या कठोर मल के टुकड़े से गुदा जो है वो थोड़ा थोड़ा फट सकता है। साथ ही साथ बात की जाए फिकल इंप्रेशन की, यानी कि मल जो कि निष्कासित न हो पा रहा हो। तो पुरानी यानी कि क्रॉनिक कब्ज से आंत में कठोर मल इकट्ठा होकर फंस सकता है। और बात की जाए दोस्तों रेक्टल प्रोलेप्स की, यानी कि आंत का मल द्वार से बाहर आना, तो दोस्तों मल त्याग करने के लिए दबाव डालने से मलाशय थोड़ा सा खिंच सकता है और गुदा से बाहर भी आ सकता है। तो इस तरह के कुछ नुकसान आपको हो सकते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।